सुताय गणनाथ नमो वंदे देवं उमापतिं श्रीगुरु वंदे जगत्तारिणं वंदे पराङ्गभूतं श्रीधरं वंदे पशूनां
पुरुषोत्तम के इस पवित्र मास में परमपिता परमात्मा के चरणारविंद में उपस्थित आदर के योग बंधुओं, वात्सल्यमयी माताओं, स्नेहमयी बहनों और प्रिय बालकों, सभी सत्संगियों, सत्संग बहुत दुर्लभ है, सौभाग्य से प्राप्त होता है। संत समागम और हरि कथा, यही दो चीज शास्त्रों ने दुर्लभ बताई है। जीवन में संत का मिलना और सत्संग का मिलना बड़े पुण्य के फल से प्राप्त होता है। कहते हैं कि पारस लोहे को सोना बना देता है, लेकिन पारस में और संत में बड़ा ही अंतर जान। पारस में और संत में बहुत अंतर है भाई, क्योंकि वो कंचन लोहा करे, वो लोहा कंचन करे और वो करे आप समान। अर्थात पारस तो लोहे को सोना बनाता है, लेकिन लोहे को पारस तो नहीं बनाता। अर्थात वो तो लोहे को सोना ही तो बनाता है। संत की महिमा तो कितनी अधिक है कि जो संत के समीप आ जाए वो उसे अपने समान बना लेते, अपने जैसा बना लेते। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा, चंदन चंद्र योर मध्य शीतलम। कहते हैं कि चंदन बहुत ठंडा होता है और उससे भी अधिक शीतलता चंद्रमा में होती है, लेकिन चंद्रमा से भी और चंदन से भी अधिक शीतलता संतों के सानिध्य में है। जरा देखो, जो कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, जो लोहा, उस कुल्हाड़ी को भी सूंघ के देखेंगे तो उसमें से भी चंदन की खुशबू आएगी। कितने सर्प लिपटे रहते हैं चंदन के चारों ओर, वे सर्प तो चंदन को विषैला नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी वो उनको अंगीकार करके रखता है। संत के पास जाने पर बहुत पुण्य होता है। कहते एक बार महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने अनेक साधुओं को, ऋषियों को, मुनियों को, योगियों को निमंत्रण दिए थे, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से यज्ञ सफल होता है। और भगवान कृष्ण का कहना था कि अगर तुम्हारा यज्ञ सफल होगा तो घंटा बजेगा। करोड़ों रुपए खर्च हुए यज्ञ में, स्वर्ण चांदी के दान दिए गए, असंख्य महापुरुषों ने भोजन किया, लेकिन घंटा नहीं बजा। पांडव बहुत चिंतित हो गए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि कोई सच्चे मन वाला, शुद्ध आत्मा वाला संत वंचित रह गया है जो इस यज्ञ में नहीं आया। ध्यान करो। युधिष्ठिर कहने लगे, हाँ महाराज, एक जंगल में एक झाड़ के नीचे पुराने धुराने कपड़े पहने एक बाबा देखा था हमने सोचा है इसे क्या निमंत्रण देना, ये तो साधारण सा आदमी, हम छोड़ के आ गए थे। भगवान कृष्ण ने कहा वे स्वपच मुनि है, उनको लेके आओ, उनको आने से ही यज्ञ सफल होगा। कहते बारी बारी से पांचों पांडव गए। पहले युधिष्ठिर गया, वो नहीं आए। भीम गया, नहीं आए, मुझे नहीं आना है। भगवान कृष्ण ने फिर द्रौपदी को कहा, द्रौपदी तू जा, तेरे निवेदन से वो जरूर आएंगे। द्रौपदी गई, महाराज के चरणों में, स्वपच मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा महाराज आप नहीं आएंगे तो मैं भी अन्न जल त्याग कर यहीं बैठी हूं, आपको हमारे यज्ञ में आना पड़ेगा। स्वपच मुनि बोले क्या मूल्य चुका सकती हो तुम?
मांगेंगे आप मुंह में दूंगी कि तुमने जो यज्ञ किया है उसका पुण्य मुझे दे दो। द्रौपदी हंसने लगी और कहने लगी, ले लो महाराज, मेरे हजारों यज्ञ हैं, उन हजारों यज्ञों में से एक यज्ञ आप ले भी लोगे तो क्या फर्क पड़ता है। शपथ मुनि कहने लगे, 1000 यज्ञ? तुमने कब 1000 यज्ञ किए? द्रौपदी कहती है, महाराज मैंने आप जैसे संतों के ही मुख से सुना है, शास्त्रों के मुख से सुना है कि संत दर्श को चाहिए तज माया अभिमान, एक एक पग पर मिले 100 यज्ञ समान। अगर संत के दर्श को आप माया और अभिमान त्याग करके गए हैं तो एक एक कदम चलने से 100 यज्ञ का पुण्य मिलता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। संत की ऐसी महिमा है और जो सिद्ध संत हो उनका तो कहना ही क्या। आखिर उस शपथ मुनि को जाना पड़ा और उनके आते ही, उनके भोजन करते ही घंटा बजा और महाराज युधिष्ठिर का यज्ञ सफल हो गया। संत के अधीन है परमात्मा भी। भगवान स्वयं कहते हैं वे जो चाहे सिद्ध पुरुष कर दे। महापुरुषों की वाणी में, महापुरुषों के चरणों में ही बड़ा प्रताप है। महाराष्ट्र में परम संत हुए नामदेव जी महाराज। आजकल भी पंढरपुर में मेला भरता है तो संत नामदेव की सवारी निकलती है। अपने समय में वो बहुत सिद्ध महात्मा थे, संत थे। एक बुढ़िया को सपन आया रात्रि को कि तेरे पितृ जो है वो नरक में है। वो बोले क्या उपाय करूं कि तू 1100 ब्राह्मणों को भोजन करा, तभी तेरे पुत्रों की मुक्ति होगी। सुबह उठी तो वह बेचारी बड़ी सोच में पड़ गई। अपने बंधुओं को बुलाकर कहने लगी, मैं क्या करूं, मैं बहुत गरीब बुढ़िया हूं, मुझ में तो 2-4 ब्राह्मण जिमाने की भी हैसियत नहीं, 1100 ब्राह्मण कहां से जिमा सकती हूं मैं। एक सज्जन ने कहा, मां संत नामदेव जी से प्रार्थना कर, अगर वो तेरी प्रार्थना स्वीकार कर ले, बस उनके एक के आ जाने से ही समझ ले कि 1100 ब्राह्मण का भोजन हो जाएगा। वह बुढ़िया गई नामदेव जी के पास, चरणों में निवेदन किया रोते हुए, महाराज मेरी आज्ञा सुनो, आप मेरे घर निमंत्रण स्वीकार करें। नामदेव जी ने स्वीकार कर लिया। बड़े प्रेम से, बड़े भाव से बुढ़िया ने भोजन कराया। संत जब भोजन करके चले गए तो बुढ़िया ने पत्तल उठाई, जैसे ही उठा के बाहर फेंक के आई, वापस लौटकर देखती है कि पत्तल फिर पड़ी है कि ये क्या हो गया। फिर उठाया, फिर बाहर रख के आई, लौट के आके देखती है कि जहां नामदेव जी बैठे थे वहां एक और पत्तल पड़ी। इस तरह 1100 पत्तलें उस बुढ़िया ने उठाई। अर्थात उस एक सिद्ध महात्मा के भोजन करने से 1100 ब्राह्मणों का भोजन हो गया। ऐसे संत क्या नहीं कर सकते, संतों की शरण लो। हरि में आया शरण तिहारी, हरि में आया तिहारी, राखो लाज हमारी।
मेरे दयालु, माना कि मैं अधम हूँ, मौसम कौन कुटिल फल कामी, लेकिन मैं आपकी शरण आ गया हूँ प्रभु। आपका नाम पति पावन है। गली गली को जल भई आयो, सुरसई माही समायो। सुरभि सुवास फैली हुई थी। एक पुष्प में वो भूल बैठा, ऐसी मस्ती आने लगी सुगंध की कि उठने को मन ही नहीं किया। सांझ हो गई, पंखुड़ियां बंद हो गई। कोई माली आया, फूल तोड़ के ले गया, उसकी माला बनाकर ठाकुर जी के मंदिर में भक्त को दे दी जाने। वह माला भगवान की त्रिलोकी के नाम भगवान नारायण के वक्षस्थल पर सूर्य की किरणें जब पड़ी, उस पुष्प की पंखुड़ियां खुली तो वो फूल देखकर हैरान हो गया। अगरबत्तियां जल रही है, भगवान का मंदिर, आरतियां हो रही है, घंटे बज रही है, लोग प्रणाम कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। पूजा पूरी हुई, पुजारी ने सारे फूल इकट्ठे किए और गंगा जी में प्रवाहित कर दिए। वो भूंड भी गंगा जी में जा रहा है। भंवरा उसको मिलने आया, पूछा भाई तेरा क्या हाल है? भूंड ने कहा मैं धन्य हो गया। अरे मित्र, मित्र हो तो तेरी जैसा हो, तूने तो मुझे क्या से क्या बना दिया। आया शरण
चंद्र
कर देता है मेरे नाथ। संत रैदास जी का भजन है, कहते हैं प्रभु मेरी जात भी छोटी, चमार का कर्म, लेकिन मीराबाई ने मुझे गुरु बनाया। लोग कितना मान करते हैं, तू जिसको उठाए जहां बिठाए सब तेरी कृपा से होता है। संत और असंत दोनों ही सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं, दोनों चीजें देते हैं। संत भी सुख देता है तो दुख भी देता है, और असंत भी सुख देता है और दुख भी देता है। कैसे? एक के मिलने पर सुख होता है, एक के बिछुड़ने पर सुख होता है। एक के मिलने से दुख होता है, एक के बिछुड़ने से दुख होता है। भगवान कृष्ण जब गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए तो उनका वियोग गोपियों के लिए असहनीय हो गया। अशोक वाटिका में हनुमान जी कहने लगे, माते अब मैं चलता हूं, मुझे चूड़ामणि दे दो।
कहती है तो भी देखी शीतल भई छाती, तू आया था तो कुछ ठंडक मिली थी, शीतलता मिली थी, अब तुम भी जाने को कह रहे हो, फिर दुख ही दुख है। संत के जाने से दुख होता है और आने से सुख मिलता है, लेकिन असंत के आने से दुख मिलता है। रावण जब सीता के पास आया तो बस विपत्ति लेके आया, राम जी से सीता का वियोग हो गया, क्योंकि दुष्ट का आगमन समझो, विपत्ति आई, दुख आया। और संत मिल जाए, संत आ जाए तो सुख होता है, और असंत दफा हो जाए, चले जाए तो समझो कि सुख होता है। जो जालिम लोग हैं वो अगर ये कहें कि हम सुबह 10 बजे उठते हैं, क्या ख्याल है, तो उनको कहो तुम 12 बजे उठा करो महाराज, तुम्हारे जैसे लोग तो सोए पड़े रहे तो अच्छा, तुम जागोगे तो उपद्रव करोगे, लोगों को मारोगे, काटोगे और क्या करोगे। ऐसे लोग ना ही मत्थे लगे, ना ही दिखे तो अच्छा, उनके जाने से सुख है। दोनों ही कष्ट उठाते हैं, संत भी कष्ट उठाते हैं, असंत भी कष्ट उठाते हैं। भोजपत्र के समान संत को कहा और संत के वृक्ष के समान असंत को कहा। दोनों वृक्ष अपनी खाल छिलवाते हैं, लेकिन भोजपत्र पर मंत्र लिखे जाते हैं, ग्रंथ लिखे जाते हैं, जन कल्याण होता है। और जबकि सन की रस्सी बनती है, वो रस्सी बांधने के काम आती है किसी को। देखो रामायण में 3 पात्र जो हैं, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, तीनों का चरित्र कैसा है? एक बांधने का काम करता है, एक खाने का काम करता है, और एक बिल्कुल ही समूल नष्ट कर देता है, मार देता है। अब मेघनाथ जो है, मेघनाथ ने जिसको भी पकड़ा, मारा नहीं, उसको बांध के लाया। इंद्र से अगर वो लड़ने गया था तो इंद्र को भी बांध के लाया अपने पिता के पास, इंद्रजीत कहलाया। हनुमान जी से उसका युद्ध हुआ तो हनुमान जी को भी बांध के लाया। मेघनाथ मोह का प्रतीक है, मोह जो है वो बंधन में बांधता है। और कुंभकर्ण बंदरों को पकड़ता है, खा जाता है, बंदरों को पकड़ता है, खा जाता है, वो अहंकार का प्रतीक है। हम जितने सत्कर्म करते हैं, कितनी मेहनत से, कितने दिन भूखे रहकर उपवास करते हैं, फिर अगर ये आए मैंने आज व्रत रखा जी, तो समझो सब गया। इतना खर्च करके दान करो और फिर अगर कहो कि मैंने दान किया जी, समझो सब गया। अहंकार सब खा जाता है सत्कर्मों को। और ये जो रावण है, ये काम का प्रतीक है, ये हर किसी को समूल नष्ट कर देता है, बिल्कुल ही मिटा देता है। काम तो बिल्कुल पतित करके रख देता है, कहीं का नहीं छोड़ता। तो संत मिले जीवन में तो समझो कि भगवत कृपा हो रही है। संतों का जो वियोग है वो असहनीय होता है, दुखदायी होता है। ये संबंध एक रिहर्सल है परमात्मा के साथ। अब ये भजन तो था ना, संत पे बात हो रही थी, लेकिन वही बात तो परमात्मा के साथ है ना, कि जैसे संत पावन करता है ऐसे ही तुम भी पतित पावन हो। संत इधर से हमारा हाथ पकड़ता है और उधर परमात्मा के साथ मिला देता है, वो बीच में है, नर रूप हरि। इधर से देखो तो भगवान जैसा लगता है, इधर से देखो तो मनुष्य जैसा लगता है। अर्थात
जीव को, नर को हरि से मिलाने वाला। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आइए पुरुषोत्तम की कथा सुने। जब पुण्य कई जन्मों जन्मों के उदय हो जाते हैं, कई जन्मों जन्मों के उदय हो जाते हैं, पर हो कृपा हरि की वही सत्संग में आते हैं। जिन पर हो कृपा हरि की वही सत्संग में आते हैं। भगवान भगत को खुद अपने नजदीक बुलाते जब पुण्य कई जन्मों जन्मों के उदय हो जाते हैं, पुण्य कई जन्मों जन्मों के उदय हो जाते हैं, पर हो कृपा हरि की वही सत्संग में आते हैं। जिन पर हो कृपा हरि की वही सत्संग में आते हैं। भगवान भगत को खुद अपने नजदीक बुलाते हैं।
वाल्मीकि जी कथा सुना रहे हैं, सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। वाल्मीकि जी ने बताया कि हे राजन, तुम पिछले जन्म में ब्राह्मण थे, तुम्हारे कोई संतान नहीं थी, भगवान विष्णु की आराधना से तुम्हें पुत्र प्राप्त हुआ और वह अल्पायु था। वह जब जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हुआ तो 1 मास तक तुम पुरुषोत्तम के महीने में बिना कुछ खाए पिए ईश्वर भजन करते रहे, जिससे भगवान द्रवित हो गए और उन्होंने उस बालक को दीर्घायु कर दिया। वह राजा फिर धनवा जंगल में गया था और वहां एक तोते ने बहुत अद्भुत वचन मनुष्य की भाषा में कहे कि जाग राजा जाग, कब तक सोया रहेगा। वाल्मीकि जी कहते हैं जो पिछले जन्म में तेरा बेटा था, जो भगवान से तूने मांगा था, वही बेटा तोता बनकर इस जन्म में तुझे जगा रहा है। ये पिछले बोले राजन तुम ही वो ब्राह्मण हो, धनवा बनकर भूमंडल का करके शासन उसने ही जगाया। जीवन को पता विष्णु में गवाते जीवन में कोई मित्र मिलता है, कुछ लाभ देके चला जाता है, कोई ऐसा मिलता है कि लूट के चला जाता है। कई बार तो कभी कभी लोग ऐसा घेर लेता है कि मालूम भी है कि ये जीव बचेगा नहीं। बड़े से बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ता है, वहां 4-5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं और आखिरकार वहां से उसका शरीर ही लेकर आते हैं। जब पहले क्षण पे ही ये मालूम हो जाता है कि ये बचेगा नहीं, फिर भी कोशिश होती है कि चलो, वास्तव में वो जो 4-5 लाख रुपए उसमें कर्जा लेना है वो लेके जाता है। असली कारण ये होगा, ये सब संयोग जीवन के जो है पूर्वकृत कर्म भोग है। कोई सहायक बन के मिला, कोई शत्रु मिल के मिला, कोई किसी प्रकार आया है ऋण चुकाने, कोई किसी प्रकार, कोई देने आया है और कोई लेने आया है। सारे संबंध ऐसे ही है।